सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ चाल। सो वेलकम बैक इन आवर अनदर वीडियो अबाउट ऑस्ट्रेलिया अपडेट। तो काफ़ी अपडेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो एक एक करके हम सभी के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी दिनों बाद हमने एक वीडियो डाली है, तो कुछ अपडेट नहीं आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इतनी खास, क्योंकि वही न्यूज़ को बार बार दिखाया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया बोर्ड इतनी तारीख को खोलेगा, ये करेगा वो करेगा। तो आज थोड़ी सी न्यूज़ आई है, तो उस बारे में हम बात करेंगे। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया क्या सक्सेस रेट क्या चल रहा है इस वक्त, कि जो वीज़र्स हैं कह रहे हैं काफ़ी रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, 8 बैंड वालों के भी रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। तो मैंने अपने एजेंट से भी बात की थी इस बारे में, तो मैं आपको इस बारे में भी बताऊंगा आखिरी में। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आगे भी ऐसी नई अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मुझे फेडरेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मेल आया था। उन्होंने उसमें किसी वेबसाइट का दे रखा था, उस वेबसाइट में ये दिखाया गया कि सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैसे बुलाया जाएगा, क्या प्लान है। तो एक एक बात उसमें डिटेल में दी गई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के नए ट्रैवल बबल प्लान के बारे में, कि किन 2 कंट्रीज को उन्होंने कहा है कि वो क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल कर सकती हैं। और आखिरी में ऑस्ट्रेलिया के वैक्सीनेशन रोल आउट के बारे में बात करेंगे, कि सबके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि क्या कैसे किसमें कितनी डोसेज अब तक लगी है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुझे फेडरेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ईमेल आया था। तो इस वक्त सभी यूनिवर्सिटीज अपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी कांटेक्ट किया उन्हें ईमेल भेज रही है, ताकि वो उन यूनिवर्सिटी में जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन लें, एनरोल करें। तो फेडरेशन की तरफ से आया, तो उन्होंने एक वेबसाइट का लिंक दिया था उस ईमेल में, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो उसमें ये था, उन्होंने ये बताया था कि जो फर्स्ट स्टेज होगी उसमें हम किसको बुलाएंगे, सेकंड स्टेज में हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी। जैसा कि आपको पहले भी पता, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी वही होगी, मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें प्रैक्टिकल वर्क करना जरूरी है विक्टोरिया में, जैसे रिसर्च स्टूडेंट्स हो गए, मेडिकल स्टूडेंट्स हो गए, उनको बुलाया जाएगा। और सेकंड स्टेज में उन्हें बुलाया जाएगा जो कि टैफे वगैरह जैसे इंग्लिश प्रोग्राम्स होंगे उनमें एनरोल होंगे। तो जैसा कि हम काफ़ी सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को सबसे पहले इस तरह से बुलाएगा, पायलट प्रोग्राम चलेंगे। तो उसमें ये होगा कि आपको एनरोल नहीं करना, आप जिस यूनिवर्सिटी में एनरोल करेंगे, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो वो यूनिवर्सिटी आपको खुद कांटेक्ट करेगी कि आप इस प्लान में सिलेक्ट हुए हैं। तो आपको इस प्लान के लिए सिलेक्ट किया जाता है, तो आपको विक्टोरियन यूनिवर्सिटी है जो वो खुद आप तक रीच करके आपको कांटेक्ट करेगी, और फिर वो आपसे आपकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मांगेगी, ताकि आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर सकें। तो यहाँ आप सीधा देख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज विल सिलेक्ट एनरोल्ड स्टूडेंट हु कैन रिटर्न टू विक्टोरिया अंडर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्लान। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी कहा गया, इफ़ यू हैव नॉट बीन कॉन्टेक्टेड इट मीन्स यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड येट। तो अब सीधा है, अगर आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया गया उस पायलट प्रोग्राम के लिए, आपको सिलेक्ट नहीं किया गया। उसके बाद अगर आप अपने पायलट प्रोग्राम में सिलेक्ट भी हो जाते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि सीधा ट्रैवल कर लेंगे, उसके बाद भी जो ट्रैवल अजम्पशंस होंगी वो अप्लाई होंगी, उनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, और वो आप खुद नहीं करेंगे, वहाँ की जो टेरिटरी गवर्नमेंट होगी या फिर रेलेवेंट स्टेट होगा वो अप्लाई करेगा आपके लिए। और अगर एक बार आप उस ट्रैवल अजम्पशन पे खड़े उतरते हैं, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी आपके ट्रैवल अरेंजमेंट्स के बारे में बताएगी और आपको बुलाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन एन अप्रूव्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रैवल प्लान मस्ट एक्सेप्ट टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। मतलब अगर आप उसमें एक बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं पायलट प्रोग्राम में, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं, तो मतलब जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म होता तब तक आपको वहीं रहना पड़ेगा, जब तक ऐसे फुली क्वारंटाइन में एकदम फ्री क्वारंटाइन सबके लिए नहीं खुल जाता। क्योंकि अगर आप एक बार वापस अपनी कंट्री चले गए बीच में अपनी हॉलीडेज पर या किसी पे भी, तो आपको वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं आने दिया जाएगा उस प्लान के अंदर। आपको दोबारा री एंट्री करनी पड़ेगी, नए ट्रैवल अजम्पशंस बनेगी, और आपको दोबारा ग्रांट लेनी पड़ेगी दोबारा ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल डिक्लेरेशन के बारे में, तो आपको 72 घंटे पहले, ऑस्ट्रेलिया छोड़ने से पहले, ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले 72 घंटे पहले आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, जिसमें आपका टेस्ट वगैरह वो सारा कुछ होगा, आपने वैक्सीन लिया है नहीं ली उसके बारे में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल डिक्लेरेशन कलेक्ट्स योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन ऑस्ट्रेलिया, फ्लाइट डिटेल्स, क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स एंड हेल्थ स्टेटस। और ये सब आपको एक ईमेल के थ्रू बाद में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप शो करके दिखा सकते हैं सामने वाले को कि हमने ये रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के नए बबल ट्रैवल प्लान के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया 2 एशियन कंट्रीज को क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे, तो वहाँ के जो पीएम है स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने साउथ कोरिया और जापान को ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो एक बार हम जो अपने बॉर्डर्स अच्छे से ओपन कर देंगे, तो जापान और साउथ कोरिया की तरफ से जो आएंगे उनको क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल करने दिया जाएगा। तो अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अपना प्लान दिया कि अर्ली 2022 में, मतलब जनवरी में, वो 5000 स्टूडेंट्स को बुलवाएंगे। तो यार देखा जाए ना, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उन्हें काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो काफी बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पर काफी पैसा आता है ऑस्ट्रेलिया को, तो काफी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और कई जगह तो ऐसा ही जो छोटे छोटे जो कारोबार थे वो तो बंद ही हो गए हैं।
तो ये जो न्यूज़ है वहाँ के जो लोकल रिपोर्टर है उसने कि वहाँ के जो प्रीमियर हैं वो जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनसे मिले थे। उन्होंने ये कहा है कि हम आपके सेमेस्टर 1 में आपके क्लासरूम्स को दोबारा चालू करा देंगे। 5000 तक हम फुली वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स को बुला लिया जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि क्या रोल आउट चल रहे हैं स्टेट वाइज, किस स्टेट में कितनी % वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो अगर क्वींसलैंड की बात करें, क्वींसलैंड ने अपना 80% फर्स्ट डोज कंप्लीट कर लिया और इसमें 2 केस आए थे। तो इसमें रिसेंटली सिर्फ 2 ही केस आए हैं कोविड-19 के। और साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो साउथ ऑस्ट्रेलिया ने भी काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। उसने भी अपना 72% जो डबल डोज वैक्सीनेशन रेट पूरा कर लिया और 84% अब तक उसका सिंगल डोज वैक्सीनेशन रेट रहा है। और अगर हम बात करें न्यू साउथ वेल्स की तो ये सबसे तेज चल रहा है। इसने 90% डबल डोज वैक्सीनेशन रेट अपना पूरा कर लिया है, मतलब 95 के बिल्कुल करीब है। तो न्यू साउथ वेल्स तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिखा रहा है और ये अपने काफ़ी प्लान्स ला रहा है कि 21 नवंबर तक हम अपने काफ़ी बॉर्डर्स की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो ये सब था आज की वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।